हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 13 है, यदि f(x) बराबर अवयव में cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 a है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू f(y) इक्वल f(x) प्लस y। हमको सिद्ध करके लाना है कि f(x) गुणित f(y) बराबर f(x) प्लस y। तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे f(x), तो f(x) बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x 0 sin x cos x 0 और 0 0 1। ये f(x) का मान दिया है। हमको सिद्ध करके लाना है कि f(x) गुणित f(y) बराबर f(x) प्लस y। तो पहले हम एलचस लेके चलेंगे। एलचस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो f(x) इंटू f(y). अब ध्यान दीजिए, f(x) का मतलब ये f(x) का मान दिया है, तो f(x) का मान यहाँ रख देंगे cos x माइनस sin x 0 और दूसरा पंक्ति में sin x cos x 0, तीसरा पंक्ति में 0 0 1। ये हो गया f(x) का मान। अब f(y) का मान लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर x है तो सभी कोण x के रूप में लिखा गया है, और जब हम y लेंगे तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर कोण हम y रख देंगे। तब इसी को अब y के रूप में चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे cos y माइनस sin y 0, नीचे लिखेंगे sin y cos y 0 0 0 1। अब f(x) और f(y) का मान हो गया। अब गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणित स्तंभ होता है। पंक्ति गुणित स्तंभ, पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करिए। तो cos x में cos y से गुणा करेंगे तो cos x गुणित cos y हो जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेगा पंक्ति के रूप में, ये नीचे बढ़ेगा स्तंभ के रूप में। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। sin x में sin y से गुणा करेंगे तो sin x इंटू sin y। अब ध्यान दीजिए, अब ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तो गुणा करिए, sin x से cos y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin x cos y। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, cos x में sin y से गुणा करेंगे तो cos x इंटू sin y। फिर ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे, तो प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर तीसरा पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तो cos y से 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस, sin y से 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस, 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0। पहला स्तंभ से गुणा किए हैं प्रत्येक पंक्ति में, तो इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे फिर बारी बारी से, तब दूसरा स्तंभ में लिखा जाएगा। तो गुणा करिए, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, sin y से cos x में गुणा करेंगे
तो कास यक्स इंटू साइन वाई। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा, प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, साइन यक्स में कास वाई से गुणा करेंगे तो साइन यक्स इंटू कास वाई। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेगा ये नीचे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, जीरो से जीरो में गुणा होगा तो जीरो। अब दूसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करिए तो नीचे लिखा जाएगा दूसरा पंक्ति में, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, साइन यक्स में साइन वाई से गुणा करेंगे तो साइन यक्स इंटू साइन वाई। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेगा ये नीचे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, कास वाई से गुणा करेंगे तो कास यक्स इंटू कास वाई। फिर इधर बढ़ेगा ये नीचे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, जीरो से जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो। अब दूसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब तीसरा पंक्ति में गुणा करिए तो तीसरा पंक्ति में लिखा जाएगा माइनस साइन वाई से जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, कास वाई से जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, जीरो से एक में गुणा करेंगे तो जीरो। ये दूसरा स्तंभ से भी गुणा हो गया। अब तीसरा स्तंभ से फिर बारी बारी से प्रत्येक पंक्ति में गुणा करेंगे और तीसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो चलिए तीसरा स्तंभ से गुणा करिए, जीरो से कास जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, फिर माइनस, जीरो से साइन में गुणा करेंगे तो जीरो, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, एक से जीरो में गुणा करेंगे तो एक, जीरो जीरो। अब दूसरा पंक्ति में गुणा करिए तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा जीरो से साइन यक्स में गुणा करेंगे तो जीरो, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, जीरो से कास में गुणा करेंगे तो जीरो, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, एक, जीरो जीरो। अब फिर तीसरा स्तंभ से तीसरा पंक्ति में गुणा करिए तो नीचे लिखिए, तो जीरो में गुणा होगा तो जीरो, प्लस जीरो, एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखिए कास यक्स माइनस कास, अरे कास यक्स इंटू कास वाई माइनस साइन यक्स इंटू साइन वाई, ये सूत्र बनना है कास ए प्लस बी का। कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी या माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कास यक्स प्लस वाई। अब देखिए नीचे साइन यक्स कास वाई प्लस कास यक्स साइन वाई, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बनना है। तो यहाँ यक्स वाई के रूप में तो लिखेंगे साइन यक्स प्लस वाई, ये साइन यक्स प्लस वाई का सूत्र है। और जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा। इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेने पर दोनों प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं साइन यक्स इंटू कास वाई प्लस कास यक्स इंटू साइन वाई। तो ये सूत्र बन जाएगा साइन यक्स प्लस वाई का, माइनस कॉमन लेने पर दोनों प्लस हो गया। अब इसमें देखिए कास यक्स कास वाई और माइनस साइन यक्स साइन वाई, कास यक्स प्लस वाई का सूत्र है तो कास यक्स प्लस वाई लिख देंगे। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो 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 एक। अब ध्यान दीजिए जब यक्स था तो प्रत्येक कोण यक्स यक्स आया है, जब वाई लिए हैं तो प्रत्येक कोण वाई वाई आ गया। और जब कोण यक्स प्लस वाई है तो इसके माध्यम से हम लिखेंगे यफ यक्स प्लस वाई। जब यक्स जब पर यक्स प्लस वाई रखेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे RHS। सूत्र थोड़ा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सूत्र को याद कर लीजिएगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। दूसरा सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तीसरा सूत्र होता है कास ए प्लस बी का कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी।
और चौथा सूत्र होता है कास ए माइनस बी का, तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चारों सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र का ही प्रयोग इसमें किया गया है। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।